ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। इस प्रसंग में हम जानेंगे कि कैसे किसी भी जटिल परिस्थिति का सामना धैर्य एवं ईमानदारी द्वारा लगातार किए गए कार्य द्वारा किया जा सकता है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। सफलता का रहस्य। अपने सहकर्मियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय भारतीय जीवन बीमा निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी से एक बार मैंने उनकी सफलता का रहस्य पूछा। मैं जानना चाहता था कि क्या चिंता और निराशा उन्हें तंग नहीं करती। उन्होंने बताया कि एक बार हताशा के शिकार होकर भी किस प्रकार वे उसके भीषण चंगुल से सही सलामत निकलने में समर्थ हुए थे। यद्यपि शुरू में एक अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति से मैं प्रसन्न था, परंतु धीरे धीरे एक तरह के भय व चिंता ने मुझ पर आधिपत्य जमा लिया। विभिन्न संगठनों में लगभग 17 साल तक कर्मचारी के रूप में कार्य करके मैंने अनुभव प्राप्त किया था। मैं कर्मचारियों के दोषों, कटुताओं, अनुशासनहीनता, अक्खड़पन आदि से परिचित था। मुझे आशंका थी कि क्या मैं उन्हें कार्य में प्रेरित करके उचित रूप से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकूंगा। अधीनस्थों को अनुशासित रख पाने में विफलता से पैदा होने वाले संभावित मानसिक तनाव से भी मैं भयभीत था। मुझे लगता था कि कभी न कभी मेरी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ रस्साकशी अपरिहार्य हो जाएगी। प्रश्न था कि ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा। मैं जानता था कि केवल बड़बोलेपन, तर्क सामर्थ्य और वाद विवाद की शक्ति से कोई मदद नहीं मिल सकती। प्रतिद्वंदी को तर्क में परास्त कर देने से कोई लाभ नहीं। तर्क में हार जाने वाले लोग बदले की भावना रखकर विजेता को एक न एक दिन धराशायी कर सकते हैं। मनुष्य को विजय के बाद भी उल्लास का प्रदर्शन ना करने की तथा पराभूत हो जाने पर भी पराजय भाव अभिव्यक्त ना होने देने की कला सीख लेने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के दुराभाव को जीतने के लिए एक सकारात्मक चिंतन शक्ति भी विकसित करने की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध में समर्थ, बुद्धिमान, शिक्षित और सुसंगठित कर्मचारी समूह से प्रभावशाली ढंग से निपट पाना आसान कार्य नहीं था। मैं पहले से ही यह जानता था कि यहाँ चालबाजी से काम नहीं चलने वाला है। किसी भी चालाकी का आशय लेने पर वे लोग उसे तत्काल समझ लेते हैं और उसे निष्प्रभावी बनाने के प्रयास में लग जाते हैं। लोगों के हृदय परिवर्तन के अतिरिक्त समस्या के समाधान का कोई अन्य प्रभावशाली उपाय नहीं था, परंतु इस कार्य का संपादन उतना आसान नहीं था। खैर, अपने जीवन में अब तक प्राप्त अनुभवों से मुझ में जो आत्मविश्वास विकसित हुआ था, उसने भी मुझे दृढ़ साहस प्रदान किया। भगवान की कृपा से मैं अपने कार्य में सफल रहा। मेरी सफलता का सर्वाधिक श्रेय मेरे धैर्य को जाता है। किसी कार्यालय में आने वाली समस्याओं को हल करने में धैर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनेक समस्याएं तनाव और विक्षोभ की अभिव्यक्ति होती हैं। संचित भावनाओं की अभिव्यक्ति के यथेष्ट अवसर मिलें तो वे निकल जाती हैं। किसी उत्तेजित व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त शब्दों, वाक्यों एवं अभिव्यक्तियों को अक्षरश नहीं लेना चाहिए। निराशा या उत्तेजना की अभिव्यक्ति के प्रत्युत्तर में क्रोधपूर्ण प्रतिक्रिया दिखाने पर समस्या बढ़ती है तथा अधिकाधिक जटिल होती जाती है। ऐसे अवसरों पर धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। मैंने कहीं पढ़ा था, अनेक रोगियों को उनकी बीमारी से निजात पाने के लिए चिकित्सक की नहीं अपितु एक श्रोता की आवश्यकता होती है। अपने मन का बोझ हल्का करके और हृदय के दुख कष्ट दूसरों के साथ बांटकर हम राहत महसूस करते हैं। मानसिक कष्टों के बारे में तो यह विशेष रूप से सत्य है। अनेक कर्मचारियों वाले किसी कार्यालय में मुख्य समस्या मानवीय संबंधों की है। किसी कर्मचारी द्वारा उग्र या क्रोधपूर्ण आचरण करने पर एक समस्या खड़ी हो जाती है। तर्क वितर्क की सहायता से समस्या का कारण ढूंढना बेकार है। हिंसा भाव को निष्प्रभावी बना देने पर ही भर की ही आवश्यकता है। कर्मचारी की भावाभिव्यक्ति को धैर्य और सहानुभूति पूर्वक सुनना ही सर्वोत्तम तरीका है।
अपनी भावनाओं को प्रकट करने के बाद ही उसका क्रोध घट जाता है। समस्याओं के निदान का आश्वासन ही प्रायः समस्याओं का हल कर देता है। अगले दिन शायद उसको अपनी समस्या की याद ही ना आए। इस प्रकार धैर्य के द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है। धैर्यपूर्वक बात सुनने से पीड़ित व्यक्ति का अहंकार शांत हो जाता है और उसका स्वाभिमान बढ़ जाता है और निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया की तीव्रता घट जाती है। समस्या का समाधान ना भी हो पर प्रतिक्रिया आगे नहीं बढ़ती। फिर धैर्य से एक और लाभ यह है कि विरोधी के मन में विजय का भाव आ जाता है। विरोधी को जब लगता है कि उसके विचारों को बिल्कुल ही अस्वीकार नहीं किया गया है तथा उसे टाला नहीं गया है, तो इससे उसके अहम भाव को काफी संतुष्टि मिलती है और उसकी उत्तेजना बहुत कम हो जाती है। शेष अगले भाग में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।